ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। अरे उठ गए हमारे दूल्हे राजा। आज चारू की मेहंदी है, उसके घर वाले आने वाले हैं, खूब रौनक लगेगी। अरे बेटा एक बात पूछ रही थी तुमसे, तुम रात को छत पर क्या कर रहे थे? मयंक क्या हुआ? तबीयत खराब है तो चाय लेकर आए अदरक वाली? नहीं माम, मैं क्यों? अरे ठीक हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ, देखो ना कितनी रौनक लगी है बाहर। आ जाओ जल्दी से। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। गुंजन की आंखों में बदला नहीं, दर्द था, दुख था। अगर वो वही महसूस कर रही है जो मैं सोच रहा हूं तो माय डियर गुंजन, मुझे प्यार सिर्फ एक बार हुआ, एक ऐसी लड़की से जो बाहर से भी ज्यादा अंदर से सुंदर है। इस प्यार को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। इसीलिए प्लीज गुंजन, अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर हम फिर एक हो जाते हैं। मैं ये शादी नहीं कर सकता। मेहंदी शुरू होने के पहले मुझसे छत पर मिलने आना। बोलो बोलो, मेरे काम करोगे प्लीज? सुनो, ये लेटर जो है ना, ये गुंजन दीदी को दे के आओगे? ये क्या है? लव लेटर? जो कुछ भी है पहले तोड़ के देखे आओ, फिर बताऊंगा। अच्छा तो ये बात है, हम अभी देकर आते हैं। चाची जी कोई काम है तो बताइए। अरे बेटा अभी तो काम शुरू नहीं हुआ है। अरे चाची जी कमाल करती हैं आप, विहान के होते हुए टेंशन क्यों ले रही हैं? आप बस काम बताइए, यूं हो जाएगा काम यूं। नहीं दामाद जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे काम करवा के हमें पाप थोड़े लगाना है। कम ऑन चाची जी, आप बस काम बताइए। और वैसे भी मैंने सुना है कि शादी वाले घर में काम करने से ना लड़की अच्छी मिलती है। सुनिए, ठीक है ये। अरे विहान जीजा जी नमस्ते, आप कहिए। जी वो चंडीगढ़ से कुछ मेहमान आए हुए हैं, आप मिलवा सकती हैं उनसे? उनको शायद मेरी बीवी के बारे में कुछ मालूम हो। नेकी और पूछ पूछ, चलिए अभी मिलवा देते हैं। चलिए। अरे सुनो सुनो, देखो बेटा वो जरा तुमसे एक काम था, चलोगी जरा हमारे साथ? जी बस हम थोड़ी देर में आए। हाँ मैं बेकार यहाँ चला आया। यहाँ पे सब शादी में इतना बिजी हैं कि मेरी प्रॉब्लम के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। क्या बात है? किस बात पे मुस्कुरा रही है? दामाद जी को देखकर। ऐसा दामाद पाकर तो कोई भी खुश होगा। देखिए ना, दामाद के जैसे नहीं बल्कि घर के बेटे के जैसे काम कर रहा है ना जी? और हम डबल खुशकिस्मत। हमें दामाद जी तो अच्छे मिलेगी, साथ ही पत्नी भी। हम समझ सकते हैं शैल, तुम्हारा मन बहुत उदास है। छोड़िए ना ये सारी बातें, हम बाद में करेंगे, बहुत सारा काम पड़ा है। ठीक है। ओहो मुझे नहीं है, काम करता हूँ। हम इसे बेड पर रख देते हैं कि हम गुंजन दीदी का वेट करें। लो बॉयफ्रेंड, क्या बात है? गुंजन दीदी बॉयफ्रेंड नहीं, पोस्टमैन। देखिए ना, हम चिट्ठी लाए हैं, सिर्फ पढ़ लीजिए। लीजिए। चिट्ठी? किसकी? डोलू इधर आना। आया मम्मी। गुंजन, हम तुम्हारे पास आ रहे थे बेटा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक है मौसी जी। चलो अच्छा है, अपना ख्याल रखना बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता। जी।
अरे ये क्या? अभियान बेटा, ये मिठाई के डब्बे जरा अंदर रखोगे? जी, ये नीचे गिरा हुआ था, शायद किसी के काम का हो। अगर किसी का जरूरी पेपर होता तो ऐसे थोड़ी ना गिरता। ये क्या, कहीं पर भी कचरा फेंक देते हैं सब। माय डियर गुंजन, मुझे प्यार सिर्फ एक बार हुआ है। इस प्यार को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। इसलिए प्लीज गुंजन, हम फिर एक हो जाते हैं। हे भगवान, हमें अभी ही कुछ करना होगा। मयंक जी, आपको पता है ना, आज हमारे हाथों में आपके नाम की मेहंदी लगेगी और हम चुपके से एक जगह आपका नाम भी लिखवाएंगे, फिर आप उसे ढूंढिएगा। बोलूं, वो लेटर तुमने गुंजन दीदी को दे दिया? हाँ हाँ महेंद्र, हमने वो चिट्ठी गुंजन दीदी को दे दी थी, और वो भी हैंड डिलीवरी से। चिट्ठी पढ़ के भी गुंजन मेरे पास नहीं है। मैं फिर गलत साबित हुआ। क्या सोचा था और गुंजन ने क्या किया? मयंक जी, अपने नाम की स्पेलिंग बोल दीजिए ना। MAI है या MAY? अरे आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो? हमारी शादी है, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ। अच्छा छोड़ो, हम ही शुरू करते हैं। ओ पिया, ओ पिया। सॉरी सॉरी ताऊ जी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चारू, आ बेटा। इतनी उतावली होने की जरूरत नहीं तुझे। सब क्या है? चुपचाप से दुल्हन की तरह बैठो ना, तुम्हें समझ में नहीं आता था। इस बार कोई गड़बड़ मत होने दे। चुप, एकदम चुप। अम्मा, ये घर कितना क्राउडेड है, हमें नहीं लगता कि हम यहाँ रह सकते। अब प्लीज हमारा दूसरा वाला फ्लैट खाली करा दीजिए। मयंक जी है ना, वहीं शिफ्ट हो। फिर से बोल, मैंने कहा ना। आओ ना। साहिबा, मौसी जी ने कपड़े भेजे हैं तुम्हारे और दिलजीत के लिए, मेहंदी फंक्शन में पहन लें। थैंक यू सो मच। और कुछ चाहिए? हाँ बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ, जो मैंने तुमसे कहा था करने को, तो तुमने किया या नहीं? क्या गुंजन, बताओ ना, किया या नहीं? तुम ठीक कह रही थी साहिबा, लेकिन कल सीमा आंटी ने जो मुझसे कहा, उसके बाद मैं। गुंजन, बात सीमा आंटी की नहीं है, बात तुम्हारी और मयंक की है। मैंने कल उसे देखा था और उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है गुंजन, और वो शादी से खुश नहीं है। तो वो ये शादी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह अपने अहम में खो चुका है। पहला कदम ना वो उठाना चाहता है और ना तुम। इस वक्त उसे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तो बहुत गर्म है, हमारा मुंह जल गया। अरे 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 चारू, आराम से आराम से। ऐसे नहीं, पहले इसे तोड़ो, फूंक मारो। अब आपने हमें ऐसे पूरी खिलाई है ना,
तो आपको हमेशा हमें ऐसे ही खिलाना पड़ेगा। कुछ बात हुई गुंजन? नहीं साहिबा, हम गलत थे। अरे मुझे भुला चुका है। वो अपनी शादी से बहुत खुश है। अरे साहिबा जी, आप यहाँ बैठिए, चलिए हमारे साथ चलिए, आइए ना, चलिए। हे बड़ी, क्या हुआ? भाभी का कुछ पता चला? डोंट वरी, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। गुंजन, वो जरा शगुन वाला सिंदूरा ला दोगी? जी, कहाँ रखा है? ओहो, ये किससे कह दिया? वो क्या है ना, तुम्हारे रूम में रखा है, इसलिए कह रहे हैं, और कुछ नहीं। जी, रुको गुंजन, हम ले आते हैं। साहिबा कहाँ चली गई? जाकर देखती हूँ। हाय हाय, इस मेहंदी में क्या है? हमारे हाथ में इतनी खुजली हो रही है। क्या हुआ बेटा? दीदी बहुत खुजली हो रही है। क्या था इस मेहंदी में? ये मेहंदी लाया कौन? दीदी, मेहंदी तो हम लेकर आए थे, पर उस मेहंदी करने वाली लड़की ने जितना लगाया था उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? प्लीज कुछ करो, नहीं तो हमें हाथ काट देंगे। बहुत जलन हो रही है हमें। भगवान, ये क्या हो गया? हम तो अच्छी मेहंदी लेकर आए थे, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया, लाकर हमने सीधा उसे गुंजन के कमरे में रख दिया था। फिर ये किसने किया? हमें पता है दीदी कि किसने किया है। वही जो हमारी किस्मत से चलता है, जिससे हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, वो जो वहां खड़ी है। का दिल राख हो जाता है हमारी खुशियां देख के। हमें पता है इसी ने किया ये सब। चारू प्लीज, मैं क्यों तुमसे या तुम्हारी खुशियों से जलने लगी? एंड लिसन, अगर तुमको प्रॉब्लम है ना, तो जब तक ये शादी खत्म नहीं हो जाती, मैं कहीं और चली जाती हूँ। बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है गुंजन। तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुकोगी, हमारे फेरे देखोगी। एक एक वचन जो हम मयंक जी के साथ लेंगे, तुम अपने कानों से सुनोगी। हमें मयंक जी के साथ देखोगी, उन्हें हमारा पति बनते हुए देखोगी। तुम बताओ, देख पाओगी क्या तुम अपनी आंखों से ये सब? क्यों नहीं? अगर तुम मुझे स्पेशली इनवाइट कर रही हो, तो मैं जरूर रहूंगी। तुम्हारे हर फेरे, हर वचन के लिए रहूंगी मैं चारू। ताकि मयंक के लिए मेरे मन में, मेरे दिल में जो कुछ भी है ना, सब खत्म हो जाए, मिट जाए। चारू, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी और मयंक को तुम्हारा होते हुए देखूंगी। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।